45 डेज अबाउट 45 डेज हम कर सकते हैं कि मेरा गेट एग्ज़ाम में बचा हुआ है, क्योंकि 1 साल पहले हम कॉलेज में थे तो 10 वीडियो बनाए थे जो बहुत बेकार है, मतलब है ही उस तरह यूट्यूब पे। तो वापस से हम 45 डेज अपना गेट का एग्ज़ाम है तो उससे हम 45 डेज का रूटीन बना रहे हैं जिसमें हम रिवीजन भी कर सकें और कितना टाइम इन्वेस्ट हो पाता है हमको पता चले। और मेरा कंटिन्यूटी में है तो मेरा अभी मैथ थोड़ा सा बचा हुआ है तो उसको हम देख रहे हैं अभी, तो प्रोबेबिलिटी तो चल रहा है, तो उसको आज सोच रहे हैं आज ख़त्म हो जाए किसी तरह, होप सो। तो उसी का हम वीडियो बना रहे हैं। 45 दिन 45 डेज ऑफ गेट। तो आज फर्स्ट डे हुआ 30 दिसंबर, 45 डेज आउट होगा, 14 को मेरा एग्ज़ाम है। देख लेते हैं, उधर 13 दिन हो गया और इधर 30 और 2 दिन इधर हो गया। हाँ 45 डेज है एग्जैक्ट। तो 45 डेज है तो आज फर्स्ट डे हो गया, तो फर्स्ट डे ऑफ गेट हो जाएगा। रिवीजन प्लस जो लेक्चर बचा हुआ है उसको हमको देखना है। तो ऐसा तो मैंने टॉपिक चिपकाया हुआ है, मैं मैक्सिमम ख़त्म कर चुका हूँ। बस 2 टॉपिक है जो मेरा थोड़ा हार्ड है मशीन मेरे लिए, वो हमको बचा हुआ है। तो अभी हम अपना ये प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं टैब में ऐसे पहले फ़ोन में ही देख रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सोचे कि ब्लॉग मतलब वीडियो बना लेते हैं 45 डेज वाला। तो आज फर्स्ट डे है तो फट से क्या हो गया है, मतलब बज गया है 3-4 बज रहा है, तो आधा दिन तो पढ़ लिया है। तो 30 से बनाए हैं, फर्स्ट डे आज हो जाएगा गेट का। प्रोबेबिलिटी 10th लेक्चर अभी हम देख रहे हैं, फिर बचा हुआ 30 तक है, 3-3 घंटा का है, अभी निपटा देंगे। मेरा थोड़ा स्ट्रैटेजी अलग है पढ़ाई का, तो हम जानते ही हैं, क्योंकि हम पहले लेक्चर देखते हैं, फिर जितना याद हो उसके बाद फिर पीडीएफ रिवाइज करते हैं, तब हमको पूरा याद होता है। उस टाइम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। मतलब 2 टाइम ऐसा तो हमको सब बोलता है कि हमको जल्दी याद होता है, लेकिन रीज़न यही है कि हमको डबल मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तब मिलते हैं लेक्चर ख़त्म होने के बाद। तो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, लेक्चर कौन सा देख लो, लेक्चर 10 है और अभी बज रहा है 3:43 और मेरा ये 3 घंटा 29 मिनट का लेक्चर है। तो इसको हमको देखना है, उसके बाद बताएंगे कितना कौन लेक्चर कब ख़त्म हो रहा है। थोड़ा मेरा टाइम भी लग जाता है क्योंकि हमको इन्वेस्ट भी हो जाता है कुछ काम पे भी। ठीक है, लेक्चर हम देख रहे हैं, वही जो दिखाए वही वाला देख रहे हैं। क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे ड्रीम 11 वगैरह कैसे जीतता है ये आज बता रहे हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। जैसे यहाँ क्या है कि एग्जांपल 5 रुपये का लिया है, 5 रुपया है, एक सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन, मेरे नहीं है, टीचर का ही मेरा है। तो क्या है कि यहाँ 5 रुपया उसको देता है, ठीक है, जीतने पे, और 3 रुपया हारने पे उसको देना पड़ता है कैसियो को। तो क्या है कि वो जीतेगा तब जब उसको 3 हेड या 3 टेल आएगा, और यदि और कुछ आता है, मान लो कि 2 हेड आता है 1 टेल आ जाता है, या 2 टेल 1 हेड आ जाता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो वो 3 रुपया उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है 2 हेड से पेयर तो 3 कॉइन, तो अब क्या कि टॉस किया गया कॉइन को। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि हेड 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 आएगा, हेड हेड टेल आएगा, हेड 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 टेल हेड आएगा, हेड टेल 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 आएगा, टेल हेड हेड आएगा, टेल हेड हेड टेल आएगा, टेल टेल हेड आएगा, टेल 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 आएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी से तब सबको समझ में आ रहा है। अब क्या है कि इसमें पॉसिबिलिटी क्या है जीतने का, कि प्रोबेबिलिटी सब जानते हो कि जो हमको चाहिए बाई टोटल केसेस, तो यहाँ 8 केस है ना, कि इतना चीज़ हो सकता है यदि कॉइन को टॉस करोगे 3 बार। तो इसमें से जीतने का केस 2/8 है। ठीक है, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी आ गया जीतने का, और 6/8 आ गया हारने का। तो यहाँ से तुमको समझ में आ गया कि 6/8 हारने का। अब यहाँ क्या है कि तुम 5 रुपये प्रोबेबिलिटी क्या बनता है कि तुम यदि ऐसा होता है केस लिया जाता है तो तुम के मैक्सिमम क्या है, कितना तुमको देना ही पड़ जाएगा, तो 1/4 गुना 5। ठीक है, जबकि तुमको क्या लालच दिया है कि तुम हारोगे तो 3 रुपये ही दोगे, जीतोगे तो 5 रुपया लोगे। जैसे क्या होता है ड्रीम 11 में कि जीतोगे तो 50 लगाओगे, 1500, या मान लो कि नहीं 50 लगाओगे वाला नहीं, मान लो कि तुम 100 रुपये लगाते हो तो 150 रुपया मिलेगा, हारोगे तो तुम्हारा 100 रुपये जाएगा। ठीक है ना, यही ना लालच है। तो यहाँ देखो तुम, अब क्या हुआ कि यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी, और इससे हम लोग चेक किए, प्रोबेबिलिटी होता है ये x=pi-xi, तो 1/4 गुना 5 मतलब प्रोबेबिलिटी जो तुम्हारा जीतने का कितना रुपया तुम मैक्सिमम जीत सकते हो। और इस केस में, और 3/4/-3 तुम नेट हो गया -1, मतलब यहाँ तुम यदि तुम जीते तो जीते, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि तुम हारोगे। ठीक है, अब सोचो कि एक आदमी 200 बार खेलता है, तो यदि तुम एक बार केस में 1 रुपया हारने का चांस है, तो 2 बार में 200 रुपया हार जाएगा। ये यही बड़ा सोचो, यदि 50 रुपया कोई हारता है तो एक बार में 10,000 हार जाएगा, या 100 रुपये हारता है तो फिर 20,000 हार जाएगा। इसी तरह ड्रीम 11 वाला जीतता है। अब ये देखो ड्रीम 11, अब इसमें आगे वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाते हैं, रुको। देखो तो ये हमारे सर जी भी आ गए हैं, थोड़ा लोगो हटा दिए हैं। तो क्या है कि देखो अब 1 रुपया हारा ना, तो 200 गेम हम बोले तो 200 रुपया हार गया। अब इसी में 150 आदमी खेला एक एक गेम में, जैसे ड्रीम 11 कैसे, तो 30,000। इसी एग्जाम्पल सोचो कि 2 रुपया का अंतर ही है, तो 30,000 रुपया 150 आदमी यदि खेला तो बन गया, और 200 बार। तो हम लोग की ड्रीम 11 सोचो कितना रुपया बनाता होगा। यही ट्रिक है, तुम हारोगे ही, जीतने का देखो यही मैथ है।
जैसे इंजीनियरिंग जो मैथ है यही है, मैथ इसीलिए पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि ये तुम स्ट्रैटेजी समझ पाओ, जीतने का चांस ही नहीं है तुम्हारा, तुम जीते हो वैसे, हारना ही है। ये -1 जो दिख रहा है ना, ये 5:3 का रेशियो में ही 5 रुपये जीतना 3 रुपये हारने में, तभी तुम हार रहे हो। ये होता है मैथ। रियल ट्रूथ ड्रीम 11 जो भी सट्टा एक्सबेट वगैरह सारा का ट्रूथ यही है। तो अभी जाके लेक्चर ख़त्म हुआ है। 3 घंटा 30 मिनट का लेक्चर था लगभग, उसको समझने में फिर 1 घंटा से ऊपर लगा लगभग, उसमें 4.5 घंटा लेक्चर में लगा क्योंकि उसमें कुछ थ्योरम्स था जिसको हम इस पेन से, अभी तो कॉपी नहीं इस पेन से लिखते हैं, मोबाइल पे ही भी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर कॉपी पे लिखेंगे, इसके बाद रिवाइज करेंगे। तो जैसा कि अभी टाइम हो गया कितना, 10:43 हो गया, 10:43। अब हम सेकंड लेक्चर की ओर मूव करेंगे क्योंकि वो छोटा, उसका स्पीड 2 और बड़ा है, तो अभी तो यही रहेगा। आज किसी हाल में यदि सोएंगे भी तो 3 घंटा के लिए भी देख लेते हैं कितना यदि हो पाएगा, फिर नहीं तो सोएंगे और 1 बजे उठ जाएंगे रात को। जैसा कि देख सकते हो 10:43 PM हो रहा है, सॉरी हाँ PM हो रहा है, रात का टाइम है, PM है, देखो रात का टाइम है, बाहर भी अंधेरा है। और फिर 11th लेक्चर शुरू करेंगे जो 2 घंटा कुछ का होगा, 2.5 घंटा का होगा, उसके बाद फिर 3 घंटा का, तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अभी तो बाइनोमियल क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सॉरी नेक्स्ट वीडियो कैसे, अभी तो अच्छा हो सकता है इसमें इतना ही रहे क्योंकि बीच में हम गए थे तालाब पे भी और थोड़ा और भी कुछ काम था, तो 1-1.5 घंटा उसमें वेस्ट हो गया था, लेकिन वो होना ही है क्योंकि काम तो करना ही, कुछ तो और रहना ही है। ठीक है। सो मेरा आँख दुख रहा है अभी, थोड़ा डार्क सर्कल भी पूरा हो रहा है इसका लेक्चर देखने का। तो अभी क्या रहेगा, अभी मैं सोऊंगा पहले 2 घंटा, फिर अभी 11 साढ़े 11 हो रहा है, और क्योंकि मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं जा रहा, तो उसको हमको जो देखना है वो 5 बजे तक, रात सुबह तक देख लेना है। उठ जाते हैं तो अलार्म लगा लेंगे 2 घंटा बाद का, तो 1:30 बजे उठने का, मतलब 1:30 या 2 o'clock तक उठने का ट्राई करते हैं, उठ के उसको ख़त्म कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कोई लेक्चर नहीं ज़्यादा बचेगा। फिर मशीन है वो मेरा कंट्रोल में है, बाकी कंट्रोल का रिवीजन करना है, तो उठ के पहले उसको देख के, क्योंकि आज प्रोबेबिलिटी ख़त्म होगा उसके बाद, क्योंकि 31st हो गया, रिवीजन चालू है, कंट्रोल मेरा सही है। फिर सिग्नल तो अभी एडिट तो अभी होगा नहीं, तो अभी मैं चला सोने, 2 घंटा बाद मिलते हैं।